अच्छा, तो ये हमारा एक्सपेरिमेंट नंबर 16 है, मेजरमेंट ऑफ द ब्लड प्रेशर। इसका भी हम पहला मेथड करते हैं। पहला पल्पेटरी कर लें दोबारा। तो परपेटी के पल्पेटरी मेथड पहले करते हैं, थोड़ा इजी भी है। तो पल्पेटरी मेथड का एडवांटेज एक है, इसके अंदर हम स्टेथोस्कोप यूज़ नहीं करते, इजीली हो जाता है। और इसमें सिर्फ हाथ से पल्पेट करना है और वहाँ से मेल करना है। अच्छा, ये पहले हमने लगा दिया, तो अब ये भाई भरेंगे हवा इसमें। अब इसमें हवा भरी जा रही है मेरे बाजू में। उससे पहले ही मेरे हाथ में रेडियल आर्टरी फील करेंगे, और उनको पहले रेडियल आर्टरी फील हो जाएगी, और जैसे ही हवा यहाँ भरेगी तो यहाँ ब्रेकियल आर्टरी से मेरा ब्लड यहाँ आना बंद हो जाएगा, और इनको जो पल्स फील हो रही थी वो बंद हो जाएगी, और फिर ये हवा भरना शुरू कर देंगे। 200 नॉर्मल पेशेंट के लिए होता है, 210 या 200, और 220 तक लेके जाते हैं अगर कोई डायबिटिक पेशेंट होता है। तो ये अभी लेके जा रहे हैं, हवा भर रहे हैं इसमें। और अब इनको हवा भरने का जो कहते हैं फैक्टर, अब इन्होंने 200 तक ले जाओ, 200 तक वैसे ले जाओ, यस। अब छोड़ दो। तो अब आहिस्ता से नीचे ला रहे हैं। तो अभी इनको जैसे ही सिस्टोलिक प्रेशर दिखाई देगा, तो जैसे इनको फील होगी रेडियल आर्टरी एकदम टक करके, तो फिर वही मेरा सिस्टोलिक प्रेशर होगा। और मैं भी इसमें ज़्यादा बात नहीं करूँगा, उससे मेरे प्रेशर में इफेक्ट आएगा। हो रही है। अच्छा, 130 के राउंड अबाउट हुई है। तो इसका पहला 135 135 इसका पहला डिसएडवांटेज ये है कि 2 से 3 mmHg ये लेस देते हैं देन एक्चुअल। तो मेरी राउंड अबाउट होगी 139, ये ठीक है ना। इसको 135 फील हुई है, तो ये पल्पेटरी मेथड का डिसएडवांटेज है। लेकिन एडवांटेज इसका ये है कि इसमें मैंने स्टेथोस्कोप यूज़ नहीं किया, और विदाउट सिर्फ इसके साथ हमने ये स्फेग्मोमोनोमीटर जो ब्लड प्रेशर अपरेटस है उससे हमने ब्लड प्रेशर मेजर किया, और सिर्फ सिस्टोलिक मेजर किया, डायस्टोलिक भी मेजर नहीं हुआ। ये भी इसका सेकंड डिसएडवांटेज है कि सिर्फ सिस्टोलिक मेजर करते। तो ये हमारा था पल्पेटरी मेथड। अब हम जाते हैं दूसरे ऑस्कल्टेटरी मेथड में आते हैं। ऑस्कल्टेटरी मेथड में सिर्फ ये होगा, इसमें से पहले सारी हवा निकाल लेनी है। इसमें अब एक चीज़ का इजाफा हो जाएगा, वो होगा स्टेथोस्कोप का। ठीक है, ये स्टेथोस्कोप है, ये मेरा वाला स्टेथोस्कोप है, ये जो मुझे एज ए गिफ्ट मिला है, तो फ्रॉम आवर मदर। तो ये वाला स्टेथोस्कोप है। अब ये पहले तो ये ऊपर लगाएंगे, ये ऊपर लगा दिया, तो थोड़ा 3 इंच का फ़र्क रखना है क्यूबाइटल फोसा में, क्यूबाइटल फोसा होता है। तो ये अब इन्होंने यहाँ स्टेथोस्कोप लगा दिया मेरा ब्रेकियल आर्टरी के ऊपर, प्रेस करके और इसको प्रेस करके मैं रख लूँगा, ठीक है। और ये 3 इंच ऊपर लगाया, और 3 फिंगर्स की गैप ही छोड़ना होता था, इसको थोड़ा सा और लूजन कर लो, वो खुलने वाला था 200 पे। टाइट कर। हाँ नहीं, तो लूज़ कर दो थोड़ा, क्योंकि 200 पे खुलने वाला था। तो पहले इसको ना लूज़ कर दो, लूज़ हो गया। अच्छा हो गया। अच्छा, अब ये 3 इंच ऊपर कर दिया क्यूबाइटल फोसा से। अब इसके ऊपर ना ब्रेकियल आर्टरी के ऊपर ये अब स्टेथोस्कोप पहले रखेंगे। पहले स्टेथोस्कोप रख लो ना, ये ना स्टेथोस्कोप रख दिया ब्रेकियल आर्टरी के ऊपर। अब इनको कोई फील हो रहा है? अच्छा, इसमें तो वैसे ब्रेकियल आर्टरी ऐसे फील होती है, हो रही है, थोड़ी सी हो रही है, ध्यान से सुनो। अच्छा, तो अब ये हमारा ऑस्कल्टेटरी मेथड, और इसमें हम ये स्टेथोस्कोप भी यूज़ करेंगे, ये वाला। और इसमें मुझे ये जो पेशेंट है इसका मुझे सिस्टोलिक और डायस्टोलिक दोनों के प्रेशर पता लगेंगे, जबकि पिछले मेथड में मुझे सिर्फ सिस्टोलिक प्रेशर पता लग रहा था, डायस्टोलिक नहीं पता लग रहा था जब मैं इसकी रेडियल आर्टरी यहाँ से पल्पेट कर रहा था। तो वो वाला मेथड, उसके बहुत से डिसएडवांटेजेस हैं। सबसे पहले ये कि सिर्फ मुझे सिस्टोलिक प्रेशर बताता है। दूसरा डिसएडवांटेज ये वो मुझे 3 से 4 mmHg लेस बताते हैं। दोनों प्रैक्टिकल बुक में मेंशन भी, कि दोनों डिसएडवांटेजेस हैं। बस उसका एडवांटेज ये था कि हमने स्फेग्मोमोनोमीटर सिर्फ यूज़ किया था, हमें ये यूज़ नहीं करना पड़ा। लेकिन ये हम यूज़ कर रहे हैं इस मेथड में, इसको कहते हैं ऑस्कल्टेटरी मेथड, इसमें हम ये यूज़ करेंगे। और इसमें सबसे पहले मैं ये पेशेंट का आर्म है, फोर आर्म है, ये आर्म है। तो फोर आर्म और आर्म के दौरान में ये जो ट्रायंगल है, ये क्यूबाइटल फोसा। इस क्यूबाइटल फोसा से 1 या 3 इंच, 1, 2 या 3 इंच ऊपर में इधर लगाऊंगा इसके ऊपर, ये ब्लड प्रेशर का स्फेग्मोमोनोमीटर यानी ब्लड प्रेशर अपरेटस का ये वाला। पहले मैं इसके अंदर मैक्सिमम हवा निकाल दूँगा, तो ताकि इसमें हवा ना हो, कफ जिसको कहते हैं। तो इस कफ में से जब मैक्सिमम हवा निकल गई, अब मैं इस पेशेंट के राउंड अबाउट ये डाल दूँगा, ठीक है। तो पेशेंट के राउंड अबाउट में डाल दूँगा ये। तो ये मैंने पेशेंट के ये जो है फोर आर्म में ये डाल दिया, और मैंने क्यूबाइटल फोसा से कुछ इंच ऊपर रखा है इसको, तकरीबन इतना कि मिनिमम मेरी 3 फिंगर्स अंदर जा सके। ये मैंने मिनिमम इसको ऊपर रख दिया है, और ये मेरे पास है। इसको पकड़ने का मेथड क्या है? इसको पकड़ने का मेथड ये है कि मैंने पहली फिंगर जो है 4 फिंगर्स को फ्री रखना है, नीचे वाली 3 फिंगर्स इसको पकड़े रखना है, और फर्स्ट 2 फिंगर से मैंने इसको ऑसिलेट करना है अकॉर्डिंग टू माई मोशन। तो ये मैंने ऊपर कर दिया। क्यूबाइटल फोसा ही है, ये फ्री है इसका। और अब जो आर्म है इसको मैंने हार्ट के लेवल पर रखना है, ताकि हार्ट का जो प्रेशर है, लेफ़्ट साइड है तो लेफ़्ट साइड पे हार्ट के प्रेशर की सबसे नज़दीक है। तो अब मैं ये करूँगा कि अब मैं ये जो है
इसको पहले मैं ईयर के साथ पहन लूँगा। इसको थोड़ा ऊपर, बस। तो ईयर के साथ पहन के अब मैं इसका पहले लॉक चेक करूँगा कि लॉक तो नहीं है। अब ये अनलॉक्ड हो गया। अब मैं इसको ब्रेकियल आर्टरी के क्यूबाइटल फोसा के दरमियान में जो ट्रायंगुलर है, ये जो ट्रायंगल है इसके दरमियान में इधर क्यूबाइटल फोसा पे रखूँगा। रिलैक्स रख के अपना, अब मैंने इधर रखा हुआ है। अब मैं स्फेग्मोमोनोमीटर जो वाला है उसमें मर्क्यूरी का प्रेशर 0 है, उसको मैं बढ़ाने लग जाऊँगा। अब मैं इसको बढ़ा रहा हूँ आहिस्ता। अभी आहिस्ता आहिस्ता बढ़ेगा, आहिस्ता आहिस्ता। अच्छा, तो पहले हमसे जो कुछ मिस्टेक्स हुई थी वो क्या हुई थी वो भी मैं बता देता हूँ। तो ये जो हमने होता है ना, ये जो सिस्टम होता है, ये दोनों, ये जो नीचे से ये जो दो चीज़ें होती हैं ना, इसको मैंने इसके आर्म के फोर आर्म के नीचे रखना होता है हमेशा, ठीक है ना। तो अभी मैं इसको फोर आर्म के नीचे रख रहा हूँ, ये फोर आर्म के बिल्कुल नीचे रख दिया। और अब इसको नीचे रख के ऐसे कर दिए, थोड़ा ऐसे, थोड़ा सा ऊपर रखना होता है, ऊपर में नीचे रखना है इसको। ये हमारे पास ये जो दो पाइप्स निकले हैं इसके ब्लैक ओमन, इसके नीचे रखते हैं पाइप्स। क्यूबाइटल फोसा से 3 इंच ऊपर भी है, ये इसका क्यूबाइटल फोसा पूरा मेरे पास वाज़े है। हाँ, पाइप ऊपर नहीं आएंगे, नीचे आएंगे, क्योंकि पाइप ऊपर आने होते तो हमने वो किधर रखना है, वो इसलिए मुझे पता लग गया ना, क्योंकि मैम ने यहाँ रखा था ना, इसलिए। तो ये हमने रख दिया। और अब मैं इसके क्यूबाइटल फोसा के ऊपर ब्रेकियल आर्टरी जो मुझे वाज़े है फील जो होगी, क्योंकि सबसे एक्सटेंसिबल आर्टरी है, सबसे बड़ी आर्टरी है उधर, और ब्रेकिया से बढ़ने का जो आम को होती है। तो अब मैंने पहले इसका लॉक दोबारा चेक कर लेता हूँ, अनलॉक है ये। हम इसको यहाँ रखा और मैंने इसको लॉक कर दिया, और इसकी 2 फिंगर मेरे फ्री रखी हुई है। अब मैं अपनी 2 फिंगर से काम कर रहा हूँ। इसको बहुत ज़्यादा लॉक भी नहीं करना। हाँ, अभी थोड़ा सा लॉक हो गया। तो पहले 2 फिंगर से मैं इसको सिर्फ यूज़ कर रहा हूँ, और थोड़ा सा लॉक भी, ज़्यादा लॉक भी नहीं करना, क्योंकि हमें खोलना पड़ता है, जो जल्दी ना खोलें तो प्रेशर खराब आता है। अब मैं इसको उठा रहा हूँ। अच्छा, तो ये मैंने इसको कफ लगा दिया है 1 इंच अबव। इसका क्यूबाइटल फोसा जो एम्प्टी था उसके ऊपर ब्रेकियल आर्टरी थी, ब्रेकियल आर्टरी के ऊपर मैंने ये स्टेथोस्कोप भी लगा दिया। और अब इसका ये लॉक्ड है, और उसके बाद हम स्फेग्मोमोनोमीटर से प्रेशर, क्योंकि हाइपर सेंसिटिव पेशेंट नहीं है और ये कोई भी ऐसा डायबिटिक पेशेंट नहीं है, तो मैं जो लेवल है उसको 220 तक बिल्कुल भी नहीं लेके जाऊँगा, मैं 200 या मैक्सिमम 210 तक ले जाऊँगा। तो 210 पे इनकी आँखें बाहर आ जाएंगी, तो इसलिए मुझे 220 भी जाना भी नहीं दिया जाएगा। तो अच्छा, तो अब मैंने क्या कहते हैं, ये 2 फिंगर्स को यूज़ कर रहा हूँ, नीचे 3 फिंगर्स रखे हुए हैं। तो अब मैंने इसको थोड़ा सा लॉक कर दिया, ये इस तरफ लॉक कर रहा हूँ मैं, थोड़ा सा लॉक करना, क्योंकि में मुझे बाद में दोबारा खोलना भी पड़ता है। तो मैंने थोड़ा सा लॉक कर दिया। अब मैंने ये स्टेथोस्कोप भी अनलॉक करके लगा के ब्रेकियल आर्टरी यानी क्यूबाइटल फोसा के दरमियान पर रखा हुआ है। अब मैं इसको 210 पर ले जाने वाला हूँ आहिस्ता आहिस्ता। जा रहा है। ये वो हमने क्लास के लिए रखी है ना, हम करते हैं तो बाकी सारे हमने देख लेते हैं। अच्छा, ये इसको सर इस तरह बांधेंगे हम। अच्छा, ये मैंने इसको बांध दिया।
सर मैं इसको भरूंगा तो ये ऊपर आने लग जाता है, करो अभी सर, देखिएगा। देखते हैं। आपने डिफ्लेट किया इसको? डिफ्लेट फुल नहीं किया अभी। जी, तो फिर फुल डिफ्लेट करना होता है जब भी आपने फुल डिफ्लेट, ये हमारी मिस्टेक थी, कर दो फुल डिफ्लेट। निकालते हैं। अगर इसी तरह नहीं, इस तरह नहीं, उतार के फिर डिफ्लेट करते हैं और फिर करते हैं अच्छा कार के डिफ्लेट, ये हमारी मिस्टेक थी। इसको। रिलीज़ करें प्रेशर के यहाँ से। फुल रिलीज है, करो हो गया। बस। अब इसको टाइट कर लें दोबारा से। टाइट कर, ये टाइट भी कर देंगे। ठीक है, जब भी करना होता है ब्लड प्रेशर में ये, तो इसको पहले रिलीज़ करते हैं। यस, ये क्यूबाइटल फोसा से थोड़ा 1 इंच ऊपर, जी, शाबाश। क्यूबिटल फॉसा से 1 इंच ऊपर रखते हैं। 1 इंच ऊपर, और ये मैंने इस तरह बंद कर दिया। ये सही बंद किया जी, सर? बिल्कुल बंद, ठीक बंद किया। अब स्टेथोस्कोप का बेल पकड़ें। हाँ ये यस सर। जी, इसको डायफ्राम कहते हैं और ये बेल होती है, ये बच्चों में यूज़ करते हैं फॉर, और ये बड़ों में। अच्छा, इसको थोड़ा इस Tigers तरह, में। बस ये सही किया सर? जी बिल्कुल शाबाश। ठीक है, अब एक हाथ इन केस में यहाँ पे पल्स पे रख लें। ठीक है, अब शायद ये आपको अलग अलग मेथड से, लेकिन इस तरह से आपका पैल्पेटरी भी होता है, ऑस्कुलेटरी भी जी, होता है। पल्पेटरी हमने किया था, ऑस्कुलेटरी में बहुत मुश्किल आ रही थी हमें। तो इस जब यहाँ पे पल्स आपको आना बंद हो जाए ना, तो वहाँ पे उसी के, और आप जब आवाज़ सुनेंगे तो आपको वहाँ पे बीट आना बंद हो जाए, तो दैट वुड बी Systolic। सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। ठीक है, उसके बाद फिर आप दोबारा प्रेशर रिलीज़ करते हैं। जब रिलीज़ करते हैं और फिर जो दोबारा जो आवाज़ आती है वो कौन सा होता है? डायस्टोलिक। ठीक है, तो आप इसका मतलब पैल्पेटरी से आप सिर्फ सिस्टोलिक बिल्कुल। मैयर कर सकते हैं। चलिए अब आप कर लें। ठीक है, तो ये एक क्लू होता है कि आप, देखिए सर, अभी मैं इसको जो करूँगा तो ये जो हवा है ना, ये देखिए अभी, चलो मैं करता हूँ अभी। नहीं वो तो भरेगी ऑफ कोर्स, जब आप प्रेशर डालें बहुत खुलने लग जाता है। हाँ, तो उसका बस यही होता है कि आपने इसको हाथ जो रखना होता सब्जेक्ट होता है, आप उनको कहते हैं कि आप इसको बस खुलने नहीं देना। ठीक हाँ, ये है, अब लेकिन आप- ज़्यादा ज़ोर से हाथ नहीं रखना, बस इसको खुलने नहीं देना, उसको ऊपर करें। ठीक है, अब हाँ यहाँ पे बस आप जेंटली, ज़्यादा ज़ोर से नहीं, फिर वो आपकी रीडिंग जो है वो इनएक्यूरेट। ये कौन सी हम आर्टरी होती है, यहाँ पे रेडियल Radial। आर्टरी होती है, तो उसको यहाँ पे इस तरह करके। ठीक है। हाँ फील हो रही है, अभी लॉक भी कर दी थोड़ा सा। अब ये क्योंकि डायबिटिक या हाइपर सेंसिटिव पेशेंट नहीं हो, तो मैं 2.5 तक बस लेके जाऊँगा। अगर हाइपर सेंसिटिव पेशेंट हो तो 220 तक लेके जाऊँ। जी, अगर जहाँ जैसे आपको इनकी पल्स आना बंद हो जाए, उससे आप 5 या 10 ऊपर ले जाएँ। समझ ठीक है? कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता, आप कैरी ऑन करें। ये फुल ओपन हो गया अब नहीं। ये नीचे आ गया। अब इसमें मैं क्या करना चाहिए था? ये अभी एकदम हुआ है, अभी पहले सही चल रहा था, पता नहीं कहाँ एरर आया हमारा। एरर नहीं होता, ये आई थिंक इनका शायद इसमें ऑपरेटर्स में इशू। आप इसको करें, कंटिन्यू करें आप। अच्छा, ये फट नहीं 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 फटता ऐसे। डिफ्लेट कर दो दोबारा। नहीं नहीं, आप डिफ्लेट ही करना, आपने कंटिन्यू करें इसको। अच्छा, पंप करना, ओपन हो लेकिन गया। ये नीचे आ गया ना। हाँ, इसको मुझे दोबारा इसको दोबारा deflate डिफ्लेट करें, deflate। इसमें से एयर रिलीज़ करें। आपने रोकना नहीं होता, बेशक चाहे। समझ गया सर, ये हमारी मिस्टेक थी, हम रोक रहे थे बार बार। ये ऐसे ही होगा, ये शायद थोड़ा ज़्यादा कर रहा है कफ जो इनके पास है। तीन 4 मिनट हैं, अब लगाओ। इसी काम में इसको थोड़ा सा मैं नीचे रखता हूँ। सर ये जो 2 पाइप्स वाला है, इसको नीचे रखना चाहिए या ऊपर? इसको ऊपर सबसे ऊपर क्यूबाइटल फोसा पे। आपकी आइडियली क्यूबिटल फॉसा पे रखना चाहिए। वो फिर इतना खुलता है कि हमने इसको फिर नीचे रख दिया किस वजह से। यहीं पे आपकी कौन सी आर्टरी होती है? ब्रेकियल आर्टरी। ब्रेकियल आर्टरी, बिल्कुल वो भी पल्पेट होती है, मेजर आर्टरी। ये क्यूबाइटल फोसा सेकेंड ईयर का भी टाइम होने वाला है। जी सर 1 ही मिनट है, ये बस आखिरी मेथड ही ये आपको। हाँ, इसको इसके शाबाश, इसको यहाँ पे रख दें। ठीक है, चलिए ठीक हो गया। अब इसकी जो चलो अब स्टार्ट करो। अब आपने रोकना नहीं है बेशक। ठीक है, हार्ट टाइटली बंद कर दिया। यस सर, इसको ठीक है, अब टाइट स्टार्ट करो पंप। इस तरह से बिल्कुल स्ट्रेट, जेंटली दूसरा हाथ से। ठीक है, आपको खुद फील होगी पल्स बहुत लाइट। ठीक है, अब स्टार्ट करो। जैसे ही पल्स आना बंद हो, आपने उससे 5 या 10 रीडिंग्स ऊपर लेके जाके करने, और फिर उसके बाद डिफ्लेट करने। समझ अब बीच में आपने नहीं रुकना, ठीक है? जैसे पल्स आना बंद होगी, ठीक हो गया। मैं 5 से 10 mm ऊपर चला जाऊँ। ऊपर जाना, ठीक है?
टू बी ऑन सेफ साइड, ठीक है। आई थिंक इनके अपरेटर्स में प्रॉब्लम है। उनके पेट में प्रॉब्लम आ रही है सर। एक इधर इसका लॉक भी होता है, वो तो नहीं है इसका जो मोनोमीटर से। अब भरो। भरूँ अब? ओके सर, स्टार्ट अच्छा रेटस में हुआ है। वरना सर इसका चले वाइवा तो प्रैक्टिकल के लिए आएगा नहीं शायद। नहीं, आई थिंक वो शायद कोई और यस सर, नहीं और नहीं यही है। चले सर, इसका मेरे पास वाइवा आइडिया तो होता है ना, आइडिया। और सर जो सिस्टोलिक प्रेशर होता है वो क्यों आता है? बल्कि घर में भी होगा किसी के पास, अगर यस सर, तो इस पर आप प्रैक्टिस करें हर बार, पेरेंट्स किसी के चेक कर लें। समझ गए। तो सर एक चीज़ पूछी थी, जो सिस्टोलिक प्रेशर आता है, जो फर्स्ट बीट आती है, वो वेंट्रिकल का जो प्रेशर होता है मैक्सिमम आर्टरियल पे, उसकी वजह से आता है ना? जी, सिस्टोलिक जो है वो जो एट्रिया होते हैं वो वेंट्रिकल्स के अंदर क्या करते हैं, पंप करते हैं blood। पंप करते हैं। और फिर जो डायस्टोलिक होता है वो होता है कि वेंट्रिकल जो है वो टुवर्ड्स द बॉडी जो है उसको भेजते और जो डायस्टोलिक में ये हो जाता है कि वो फिर ब्लड नॉर्मल हो जाता है, इसलिए आवाज़ आना बंद हो जाती हैं। है। जो आपकी जो वाल्व होते हैं एट्रियो वेंट्रिकल वो क्लोज हो जाते हैं। समझ गया सर, ठीक है सर, ओके ओके, थैंक यू सर।